नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि चलचित्र का शीर्षक पढ़कर आप लोगों को यह बात तो समझ में आ चुकी होगी, लेकिन आज के इस चलचित्र में मैं कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करने वाला हूं जिस मामले में भारत देश मेरी मातृभूमि दक्षिण कोरिया से आगे है। आप लोगों को तो पता होगा कि मैं सन 2016 से 2017 तक भारत देश में 1 साल तक रहा हूं, पुणे सिटी में रहा हूं और उसके अलावा 4 बार भारत गया घूमने, वो अलग से। तो 4 बार भारत घूमते घूमते और वहां पे 1 साल रहते रहते मुझे कई बार ऐसे अनुभव भी हुए कि भारत और कोरिया दोनों देशों के बीच के कल्चरल डिफरेंस की वजह से मुझे थोड़ी बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जब कोई बंदा विदेश चला जाता है ना, तो उस देश के कुछ लोकल ऐसे संस्कृति होते हैं, कुछ ऐसे लोकल कल्चर होते हैं जो उनको इतने भा जाते हैं और वो अपने देश में देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से उस देश के लोकल कल्चर का पूरा आनंद उठाकर वापस आ जाते हैं। तो आज के इस चलचित्र में मैं भारत के कुछ ऐसे 3 पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत कोरिया से काफी आगे है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। पहला प्लस पॉइंट है जिसमें भारत कोरिया से बहुत आगे है और वो ये है कि फलों की अवेलेबिलिटी और सस्ता दाम। जैसे कि एक्चुअली क्या होता है ना कि भारत को मसालों के देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन बात ये होती है कि हम कोरियन लोग उतना मसाला नहीं खाते, इसलिए जितने ज्यादा मसाले हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा हमारे खास ध्यान आकर्षित करने वाली बात है नहीं। लेकिन भारत देश पहुंचते ही जो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी और जिस बात ने मुझे सरप्राइज कर दिया वो ये है कि इतने बड़े बड़े फल, इतने ठंडे मीठे फल और इतने सस्ते दाम में मिल रहे हैं। एक्चुअली आप लोग ना मुझे मैंगो मैन बुला सकते हो, मुझे मैंगो बहुत पसंद है और मुझे अंगूर मैन भी बुला सकते हो क्योंकि मुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। मेरी मां कहती है कि जब मैं पेट में था ना तो रोज मेरी सेहत के लिए और फिर उनके खुद के सेहत के लिए रोज 2 से 3 अंगूर खाती थी। उसके फल स्वरूप मुझे अंगूर कुछ इस कदर पसंद है, इस कदर पसंद है कि जहां भी दिखाई दे ना बस मैं उस पर टूट पड़ता हूं। और भारत जाते ही जिस बात ने मेरा ध्यान खींच लिया वो ये है कि हर जगह इतने बड़े बड़े दाने वाले मीठे मीठे अंगूर मिल रहे हैं और 1 केजी के केवल 50 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए में, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैं पहली बार ठेले वाले से बात कर रहा था, उस पे दाम पे बार्गेनिंग कर रहा था, तो उसने जो दाम पेश किया ना 50 रुपए, ये सुनकर मैं इतना हक्का बक्का रह गया क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि 1 केजी तो छोड़ो, 800 ग्राम के जो अंगूर होते हैं उसका दाम 400 इंडियन रुपए से शुरू हो जाता है और आजकल उससे भी थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जिसको अंगूर चाहिए ही चाहिए और भारत में हर जगह मिलने वाले 50 रुपए का अंगूर देकर तो मेरी आंखें इस कदर घूम गई कि उस दिन से ना भारत यात्रा के दौरान मेरा काम बन गया कि हर रोज अलग अलग ठेले वाले के पास जाकर अलग अलग अंगूर अलग अलग दाम पे ट्राई करना। मुझे इतना अच्छा लगता था। और अंगूर के साथ साथ मैंगो जिस दाम में मिलता है, यानी कि मैंने पंजाब और महाराष्ट्र में 5 बड़े बड़े मैंगो सिर्फ 130 रुपए में खरीदे हैं। और आप लोग ना कोरिया में अगर इस दाम में मैंगो खरीदने की सोच रहे हो तो उस सोच को अभी खत्म कर दो। मतलब कोरिया बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहां पे फल इतने ज्यादा महंगे होते हैं ना, इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि अंगूर तो ठीक है 400 से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मैंगो की बात करो जो कि भारत की शान है, जान है, उसके दाम 2 पीस मैंगो के दाम यहां पे मिनिमम 500 रुपए से शुरू हो जाता है। और अगर आप मॉल में जाओगे तो 500 रुपए की तो बात भूल ही जाओ, मिनिमम 600 रुपए तो देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है भारत के आम जैसी मीठापन नहीं आता। मैं जब कोरिया में रहने वाले अपने दूसरे इंडियन दोस्तों से भी बात करता हूं ना तो वो लोग इस एक बात से 101% एग्री करते हैं कि कोरिया में फल मिलना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन भारत के कंपैरिजन में दाम इतना ज्यादा महंगा है ना, 10 गुना महंगा दाम है कि उनको ऐसे पैसे देने का मन नहीं करता। अरे जाहिर सी बात है अगर मैं भी भारत देश से आता ना तो भी इतना पैसा देने का मेरा भी मन नहीं करता। और दूसरी बात है जिसमें भारत कोरिया से आगे है और वो ये है बस की कनेक्टिविटी। तो ये बात सुनने के बाद आप लोगों में से कई लोग मन में इस तरह से विचार कर सकते हैं कि बस की कनेक्टिविटी ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्योंकि हमने तो सुना है कि कोरिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है। देखो, मैं दक्षिण कोरिया का नागरिक होने के नाते मैं ये बात बेशक दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरिया में बस की कनेक्टिविटी और मेट्रो बहुत अच्छी होती है।
कोरिया में बस के जो लाइन होती है ना, खास करके बड़े शहरों में, जो बड़े शहरों के अंदर घूमने वाली बस का लाइन है, जो कि जैसे कि दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से चलने वाली बस, वो बस का लाइन और उस बस का किराया इतना सही और इतना रीजनेबल होता है, और बस के अंदर भी इतनी स्वच्छता रखी हुई है कि मैं उसके खिलाफ मतलब कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं जिस बस कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं वो ये है कि गांव गांव में बस की कनेक्टिविटी। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी तक भारत घूमते घूमते लगभग 75 जिले में घूम चुका हूं, लेकिन मेरे पास तो भारत में कोई गाड़ी भी है नहीं, और उस जिले में, और कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहां मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं उस जिले तक पहुंच कैसे गया, मतलब एक विदेश होने के नाते बिना किसी गाड़ी के, स्कूटी के वहां पहुंच कैसे गया। तो आप लोगों के लिए मैं ये जवाब देता हूं कि भारत में क्या होता है ना कि चाहे गांव कितना भी छोटा हो, अगर वहां पे सड़क बनी हो ना तो वहां तक जाने की बस 101% लगभग मिल जाती है, और बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाती है, यानी कि हर 1 घंटे में एक मिल जाती है, और उससे अगर थोड़ा ज्यादा भी हुआ ना तो कम से कम हर 1.5 या 2 घंटे के अंदर एक बस मिल ही जाती है। जैसे कि झांसी के बगल में चंदेरी नाम का एक बहुत छोटा सा गांव है, गांव ही बोल सकते हो, वहां से वहां तक जाने की भी बस है। और उसके अलावा भी जैसे एमपी का धार नाम का एक जिला है जो कि उतना फेमस है नहीं, और उस धार के बगल में मांडू नाम का एक छोटा सा गांव है, मतलब टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन गांव ही कह सकते हो, वहां पर भी जाने की भी बहुत सारी फ्रीक्वेंटली बस चलती है। और जबलपुर से अमरकंटक जैसी छोटी जगह जाने की भी बस बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है, जिसकी वजह से ना मुझे भारत के छोटे छोटे जिले घूमने में मुझे कोई दिक्कत का महसूस नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन कोरिया में क्या होती है ना कि सिटी के अंदर बस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राही नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे गांव के अंदर जाने वाली बस की कनेक्शन की बात करें तो वो भारत की उपेक्षा में थोड़ा कम है। कम इसलिए कि कई जगह आपको तो बस नहीं मिलेगी, और गांव तक जाने की वजह से बस का भाड़ा इतना ज्यादा चार्ज करते हैं, इतना ज्यादा चार्ज करते हैं ना कि किराया देकर मेरा जाने का मन नहीं करता। और सबसे खराब बात यह है कि बस फ्रीक्वेंटली नहीं होती। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि एक गांव में दिन में, मतलब मैं 1 घंटे में बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दिन में सिर्फ 2 बार बस चलती है, और वो 2 बार वाली बस भी टाइम पे नहीं आएगी, क्योंकि कोरिया में क्या होता है ना कि गांव में लोग ज्यादातर अपनी गाड़ी से घूमते हैं, और गाड़ी के अलावा जो ट्रैक्टर होते हैं जिसका इस्तेमाल खेती में होता है उससे घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। और तीसरा पॉइंट है जिसमें बेशक भारत हमारे देश दक्षिण कोरिया से बहुत आगे है, वो ये है रिश्ते का महत्व। देखो, भारत में जो कोई भी बंदा रहता है, कहां भी रहते हो, मोहल्ले में रहते हो यानी कि गांव में रहते हो, नगर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वो लोग इस बात से 100% एग्री जरूर करेंगे कि भारत में अब भी रिश्ते का बहुत महत्व बनाया रखा हुआ है। वैसे आजकल ये बात सुनने में आ रही है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रिश्ते का जो महत्व है पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अभी भी जहां तक मुझे लगता है भारत का जो माहौल ऐसा होता है ना, यानी कि समाज का जो प्रचलित माहौल है, भारत देश का प्रचलित माहौल अभी भी ऐसा है कि रिश्ते को काफी महत्व दिया जाता है। पारिवारिक रिश्ते हो, कॉलेज में दोस्तों का रिश्ते हो, और फिर उसके अलावा भी अपने मोहल्ले में दोस्तों का रिश्ते हो, मतलब उन सारे रिश्तों को काफी समाज की तरफ से बढ़ावा भी दिया जाता है। और लोग क्या होता है ना, मैंने ये देखा है कि एक दूसरे से बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकते, बिल्कुल नहीं झिझकते, जो कि मुझे भारत की सबसे अच्छी बात ये लगी। मतलब फल भी ठीक है, मतलब हर गांव तक जाने की बस है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा 1 साल रहते रहते मुझे भारत में कभी बोरियत का यानी अकेलापन का महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां के लोग जो होते हैं ना, भारत के जो लोकल निवासी है, मेरे से, जैसे कि मेरी शक्ल भी अलग है, मैं उनका नहीं हूं, यानी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये सब देखे बिना किसी वजह यानी कि बेझिझक बात करने में ये लोग बिल्कुल भी नहीं झिझकते कि बहुत आसानी से दोस्त बन जाते हैं, बहुत आसानी से दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते का बहुत बड़ा महत्व समाज में अभी भी बरकरार रखा हुआ है, और लोग अकेले नहीं रहते। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोरिया का माहौल जो है भारत से कंप्लीटली अलग है, क्योंकि हमें जो होता है ना, हमें बचपन से थोड़ा अकेले रहने की आदत डालनी सिखाई जाती है, और हमारे समाज में थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि आप किसी काम के बिना नए आदमी से यानी कि अजनबी से बात नहीं कर सकते, और अगर बात शुरू भी करते हो तो शुरुआत की बातचीत में ऐसे 75 से 80 नियम है जिससे हमें बचना चाहिए, यानी कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, उसके सवाल नहीं कर सकते, और उससे संबंधित सवाल
करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें ये सारे बातों का पालन करते हुए नए लोगों से बात करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक भारत में मैंने देखा है ऐसी कोई चीज है नहीं। बस चाय की टपरी पे बैठे और आगे वाला बंदा जो बैठा है, भले मैं उसको जानता नहीं हूं, उससे मतलब किसी भी टॉपिक पर, मौसम के टॉपिक पर, घर के टॉपिक पर, अपने काम के टॉपिक पर किसी भी तरह से बात शुरू कर सकते हो और वो बंदा भी अजीब नहीं बनेगा। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।